नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल बिहार जल टारगेट पर। दोस्तों, आज के मुख्य सेशन में हम आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर से समास का स्पेशल क्लास लाया हूं। इसमें हम आप सभी को समास के 6 प्रकार, पहला आपका तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय एवं दोस्तों जो आपका पांचवा आता है वो आता है आपका द्वंद्व, और जो आपका छठा आता है वो आता है दोस्तों आपका अवयवी भाव। तो ये 6 प्रकार को हम पूरे उदाहरण के साथ एवं एक एक पॉइंट आपको हम पूरे विश्लेषण करके समझाएंगे। अगर आपका समास वाला चैप्टर कमजोर है, समास आप नहीं समझ पाते हैं, तो दोस्तों इस क्लास को देखिए। हम तो यही आप सभी को उम्मीद देंगे कि अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे फिर भी यहाँ पे आपका जो है 50% कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग पहले से थोड़ा जानते होंगे, थोड़ा भी जानते होंगे, तो आपका ये समास का चैप्टर आज जो है ना मिनिमम आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी समास में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएंगे। और पहले आप लोग जान लीजिए, आप लोग को जिस प्रकार में दिक्कत है, अगर आपको तत्पुरुष समझ में नहीं आते हैं तो आप तत्पुरुष कमेंट कीजिए। अगर बहुब्रीहि समझते नहीं है तो बहुब्रीहि के लिए आप कमेंट कीजिए। द्विगु नहीं समझते द्विगु के लिए आप कमेंट कर दीजिए। और कर्मधारय आप लोग नहीं समझते तो इसके लिए कमेंट कर दीजिए। या फिर आपको द्वंद्व समझ में नहीं आते या आपको अवयवी। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको किसी एक प्रकार में या फिर सभी में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसके लिए हम आपके लिए एक और स्पेशल क्लास ताकि हम आप सभी के लिए दे सके। जहाँ पे आपको दिक्कत आते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सभी स्टूडेंट आज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कभी नहीं किए थे, ठीक है दोस्तों, जो पहली बार आए सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर में आप सभी के लिए जो प्रश्न है, तो चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष है, बी में बहुब्रीहि है, सी में द्विगु है और डी में दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय है। दोस्तों एक चीज आप लोग समझिए, यहाँ पे हम आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ पूरे सीरीज भी समझाएंगे। समझिए, ये चौराहा जो है दोस्तों, एक चीज समझिए, जिस समास के प्रथम पद संख्या वाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौराहा, चौराहा मतलब इसका मतलब है दोस्तों 4 राहों का, क्या दोस्तों, 4 राहों का रास्ता। मतलब जहां पे दोस्तों आप लोग कहीं देखते हो जहां पे 4 गो रास्ता ऐसे ऐसे करके मिलता है, इसी को दोस्तों हम लोग चौराहा बोलते हैं। तो ये चौराहा है, तो चौराहा हो जाएगा आपका द्विगु समास। याद किया, जिस समास के प्रथम पद संख्या वाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिसका प्रथम पद संख्या वाचक हो और वो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ का धारण नहीं करता हो। यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा, चौराहा क्या है। तो चौराहा अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ का जो प्रयोग नहीं करते, लेकिन चौराहा हम लोग समझते हैं कि 4 राहों का रास्ता। तो ये जो संख्या वाचक है तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा, उसके बाद दोस्तों आता है आपका शताब्दी। क्या था दोस्तों, शताब्दी मतलब दोस्तों 100 सालों का, क्या समझ रहे हैं, 100 सालों का समय, 100 सालों का समय को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, 100 सालों की जो समय होती है उसको हम लोग दोस्तों शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी भी आपका द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सप्ताह हो गया, सप्ताह हो गया यानी 7 दिनों का समूह। 7 दिनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, 7 दिनों के समूह को हम लोग सप्ताह बोलते हैं। ये चीज आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपका आता है दोस्तों दोपहर। अगर हम आपको बोले दोपहर कौन समास है, तो याद किए दोस्तों, दोपहर जो है ये एक द्विगु समास है, क्योंकि इसका जो पहला पद है 2 है, मतलब संख्यावाचक है। अर्थात इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए, 2 पहरों का समय, 2 पहरों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका समय हो जाएगा। तो 2 पहरों के जो समय होते हैं इसे हम लोग दोपहर बोलते थे। यहाँ पे देखिए पहला पद इसका संख्यावाचक है, तो इसलिए दोगु ये आपका द्विगु समास हो जाएंगे। जितने भी दुनिया में ऐसे शब्द है जो उसका पहला पद संख्यावाचक है लेकिन वो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण नहीं करता है, वो सभी द्विगु हो जाएंगे। इसी की जगह पे अगर आपको हम दे दें यहाँ पे पंचानन, तो पंचानन ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। हम इतना जानते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका पहला पद संख्या वाचक है, लेकिन ये चीज और आपको ध्यान रखना है कि वो विशेष अर्थ धारण न करे समान अर्थ को छोड़ करके। तो पंचानन का अगर यहाँ पे आप लोग बात कीजिएगा तो पंचानन मतलब जिसके 5 आनन होते हैं, जिसके दोस्तों, जिसके 5 आनन होते हैं, जिसके 5 आनन होते हैं।
जिसके 5 आनन होते हैं, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं कि शिव के कितने आनन होते हैं दोस्तों? 5 आनन होते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग रखना है कि पंचानन ये क्या है दोस्तों? ये आपका द्विगु समास नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। पंचानन क्या हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास होगा। आपको बहुब्रीहि समास में हम आपको समझाएंगे। समझिए, जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करते हैं वो सभी शब्द आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे आपका पंचानन हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका दशानन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रावण। दशानन मतलब रावण, मतलब ये समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, तो ये आपका रावण। यहीं पे आपको यहीं पे गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, बहुब्रीहि और द्विगु समास में। ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले आपके परीक्षा में क्वेश्चन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुब्रीहि द्विगु में 2 का अंतर है। अगर यहाँ पे हम बोले दशानन तो ये रावण हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे बोले दोस्तों, ये आपको बोले चोमोर मतलब क्या दोस्तों? चोमोर मतलब क्या होता है दोस्तों? ये 4 राहों का मोर होता है चोमोर। तो ये विशेष अर्थ, ये अपना समन हम लोग डायरेक्ट इसको समझ लेते हैं कि ये चोमोर है, मतलब जहां पे 4 गो रास्ता का मोर लेता है। तो ये समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण नहीं करता है, लेकिन इसका पद तो यहाँ पे संख्यावाचक है। तो ये चीज क्या है? ये आपका द्विगु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दशानन मतलब 10 है, यहाँ पे संख्यावाचक है, लेकिन ये क्या करता है कि अपना अर्थ परिवर्तन कर लेता है, रावण बन जाता है। इसलिए दोस्तों ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा और चोमेर हो जाएगा आपका द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आपको और बेहतर से समझ में आएंगे। और आप लोग को अगर समझ में आते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी तरह देखिए, यहाँ पे चौमासा है। चौमासा मतलब क्या है? जो 4 मासों का समय होता है उसको हम लोग चौमासा बोलते हैं। समझ रहे? तो ये चौमासा मतलब ये समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण नहीं करता है, इसलिए आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। इसका प्रथम पद संख्यावाचक है, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। सभी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट्स कीजिए। पहली बार है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्लास तभी आपको मिलेंगे इस तरह के, ठीक है? तो यहाँ पे चौमासा जो है ये आपका द्विगु समास हो गए। समझ रहे आप लोग? चलिए, अभी आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, ये वीडियो खत्म होते होते आपका सभी क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? चलिए कमेंट कीजिए यहाँ पे। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अवयवी भाव। सबसे पहले समझिए कि द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि ये संख्यावाचक नहीं है। कर्मधारय समास क्या होगा दोस्तों? ये आप समझ, यहाँ पे सबसे पहले द्विगु नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए अवयवी भाव नहीं होगा क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय नहीं है, ठीक है? तो ये अवयवी भाव नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 गो में झगड़ा है। पहला तो आपका तत्पुरुष में झगड़ा है और दूसरा आपका यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय में झगड़ा है। तो आप लोग समझिए कि कर्मधारय समास किसको हम लोग बोलते हैं? तो जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं कर्मधारय समास। लेकिन तत्पुरुष समास का दोनों पद प्रधान होता है। क्या दोस्तों? प्रधान होता है, दोनों पद इसका प्रधान होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात कीजिएगा प्रधानमंत्री का, तो ये प्रधानमंत्री आपका दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे और आपको बेसिस करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब आ गया दोस्तों आपका माखन चोर में कौन समास है। सबसे पहले समझिए, आपको इससे पहले बताए थे कि जो शब्द आप लोग लिख लीजिए, आपको इससे ज्यादा अब आपको कहीं समझ में नहीं आएंगे। जो शब्द समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे हम लोग दोस्तों कौन समास बोलते हैं? दोस्तों हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। उसे हम लोग कौन समास बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, माखन चोर कौन है? तो ये आपका कृष्ण है। क्या है दोस्तों? माखन चोर आपका कौन है दोस्तों? हम लोग कृष्ण को बोलते हैं व्याकरण में माखन चोर। तो इसीलिए ये आप माखन चोर अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। द्विगु समास होगा नहीं, द्वंद्व समास होगा नहीं, कर्मधारय समास होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है इसका कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, तो ये कर्मधारय होगा नहीं। अब बहुब्रीहि समास हम लोग जानते हैं कि जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे, सभी बहुब्रीहि समास है। आपको यहाँ पे 10 गो उदाहरण देते हैं, आप लोग 10 गो उदाहरण को आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपका
नहीं छूटेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आप लोग जो आपको बहुब्रीहि समास का, जैसे आपका बहुब्रीहि समास में होता है दोस्तों आपका लंबोदर, लंबोदर, उसके बाद दोस्तों आपका गजानन, गजानन, उसके बाद आपका दोस्तों पंचानन। यहां पे आपको समझने का प्रयास है पंचानन। पंचानन दोस्तों द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। लेकिन यहाँ पे पंचा, यहाँ पे आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, पंच मतलब 5 होता है, लेकिन यहाँ पे आनन है। लेकिन ये 5 आनन ये विशेष अर्थ धारण करता है। पंचानन हम लोग किसको बोलते हैं तो शिव को बोलते हैं। ये अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए दोस्तों ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। लंबोदर, लंबोदर क्या करता है, अपना विशेष अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है। गणेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, वो सभी आपका बहुब्रीहि समास हो गया। पंचानन, लंबोदर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका त्रिनेत्र, 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 त्रिनेत्र हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, त्रिनेत्र हम लोग दोस्तों शंकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग, त्रिनेत्र, शंकर का होता है। तो त्रिनेत्र भी आपका बहुब्रीहि समास ही होगा दोस्तों। त्रिनेत्र क्या होगा दोस्तों, आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगर आपको बोले हम दोस्तों त्रिनेत्र, पंचानन, तो ये सभी आपका बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे वो सभी आपका बहुब्रीहि समास होता है। ये चीज आप लोग दिमाग में अभी आप लोग बैठा लीजिए। अगर आपको समझ में तभी से नहीं आ रहे थे तो समझ रहे। अगर यहाँ पे अब आता है दोस्तों, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका प्रथम पद विशेषण होता है। क्या दोस्तों, इसका प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, विशेषण होता है। विशेषण मतलब आप लोग समझिए, यहाँ पे अगर आपको हम बोले दोस्तों, अगर आपको बोले दोस्तों नील कमल, क्या बोले दोस्तों आपको हम, अगर आपको बोले नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नीला है जो कमल, मतलब नील है जो कमल। एक मिनट, ये तो बड़ा लंबा हो गया ये, एक मिनट। हाँ, नील है जो, कहाँ हो गए, हाँ, नील है यानी नीला है जो कमल, जो कमल। तो यहाँ पे नीला क्या हो गया दोस्तों, नीला यहाँ पे विशेषण हो गया। मतलब क्या, कमल की वो क्या करता है कि विशेषता बतलाता है, और कमल क्या हो गया यहाँ पे विशेष हो गया, यहाँ पे आपका विशेष हो गया। अगर आपको और हम उदाहरण दे चरण कमल, अगर हम आपको और उदाहरण दे चरण कमल, तो मतलब कमल के समान जो चरण हो, कमल के समान जो चरण हो, कमल के समान चरण, मतलब कमल यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये आपका विशेषण होता है। क्या दोस्तों, ये आपका विशेषण होता है। और चरण यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका विशेष होता है, यानी विशेषता बतलाता है चरण की। तो मतलब कमल के समान जो चरण है, तो इस तरह ये आपका विशेषण हो गया। कमल आपका विशेषण हो गया, चरण आपका विशेष हो गया। तो अब आपको आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप लोग बहुब्रीहि समास याद रखिएगा, जिसका प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद आपका विशेष होता है। तो ये आपका हो गया नील कमल, नील कमल। उसके बाद दोस्तों आपका चरण कमल, नील कमल, चरण कमल, चंद्रमुख, जो चंद्र के समान मुख है, चंद्रमुख, अधपक्का, अधपक्का, समझ रहे आप लोग, अधपक्का। और इसी तरह से बहुत ऐसे प्रश्न है जो जहां पे आप लोग देखिए अध मतलब आधा जो पक्का है, तो आधा यहाँ पे विशेषण है। चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, नील कमल मतलब नीला है जिसकी कमल। तो ये सब आपका दोस्तों कर्मधारय समास होता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज और आता है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। जैसे अगर आपको हम बोले दोस्तों यहाँ पे कमल, कमल नयन, अगर हम आपको बोले दोस्तों घर द्वार, घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, जिसका दोनों भाई बहन, माता पिता, घर द्वार, इस तरह के आपको कई शब्द मिले,
तो द्वंद्व समास रखिएगा। द्विगु संख्यावाचक होता है बाबू, ये आप लोग रखिए, द्विगु संख्यावाचक होता है, लेकिन ध्यान रहे वो अपना अर्थ न परिवर्तन करे। और द्वंद्व जिसका लोटा डोरी, लोटा डोरी, शिक्षक विद्यालय, समझ रहे, शिक्षक विद्यालय, ये सभी क्या है, ये सब आपका द्वंद्व समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। तो आपका दोस्तों बहुब्रीहि कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको बताए थे बहुब्रीहि जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे बहुब्रीहि। और कर्मधारय वो समास हो गया दोस्तों जो कि जिसका प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। और द्वंद्व समास दोनों पद जिसका प्रधान हो, लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, विद्यालय, शिक्षक, ये देश, देश राज, ये सभी। द्विगु यहाँ पे आपका संख्यावाचक जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वो द्विगु हो गया। तो यहाँ पे माखन चोर अपना विशेष अर्थ धारण करता है, यहाँ पे माखन चोर कृष्ण हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए 5वां नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न आ गया, पंचानन। कमेंट्स करके बताइए 5 नंबर का क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए 5 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पे तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व, पंचानन में कौन समास है दोस्तों? आपको बताए थे कि पंचानन यहाँ पे प्रथम पद इसका संख्यावाचक है, लेकिन पंचानन 5 है जिसके आनन यहाँ पे आपका शिव आ जाता है। तो शिव ये कौन समास हो गया? ये आपका ये समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए प्रथम पद संख्यावाचक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है, चलिए बताइए दोस्तों, गृहागत में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, गृहागत में कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए गृहागत में कौन सा समास है। सभी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, गृहागत में कौन सा समास है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपादान तत्पुरुष, कर्म, ये कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, और देखिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। आपको पता है गृह को आगत, गृह को आगत, तो ये दोस्तों गृह को यानी घर को आता है ये, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, यानी गृह को, घर को आगत, घर को, कर्ता ने कर्म को, घर को आगत, यहाँ पे गृह आगत मतलब क्या दोस्तों? घर को आगत, यानी कर्ता ने कर्म को, तो को यहाँ पे कर्म हो जाएगा, यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, आपको बताए थे हम दोस्तों, यहाँ पे तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। द्विगु का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, बहुब्रीहि समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है। और देखिए तत्पुरुष मतलब जिसका पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो, और यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास मतलब होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो। ये तो जल और वायु, जल और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? जल और वायु, तो यहाँ पे आपका ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए जलवायु द्वंद्व समास हो गया। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अवयवी भाव, बहुब्रीहि और द्विगु, बताइए कमेंट्स करके दोस्तों निशाचर में कौन सा समास है। चलिए बहुत अच्छा, निशाचर में बहुब्रीहि समास है। कैसे है? तो निशाचर मतलब जो रात में चलता है, कौन चलता है? तो राक्षस। कौन चलता है दोस्तों? राक्षस। निशाचर का मतलब क्या होता है? जो रात में चलता है, तो रात में चलने वाला क्या होता है? राक्षस होता है। समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, निशाचर का मतलब राक्षस होता है, इसलिए जो सब समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है वो सभी बहुब्रीहि समास है। हमारा विकल्प सी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के अवयवी भाव समास का विकल्प है। अवयवी भाव समास में यहाँ पे आपका आता है दोस्तों यथा संभव। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यथा संभव यहाँ पे कौन निर्माण करता है? तो यथा का साध न, यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद, यथा साध होगा यहाँ पे, तभी हम मिस्टेक हो गया था। यथा साध्य, एक चीज यहाँ पे यथा साध मतलब कौन यथा साध, यहाँ पे आपका विग्रह किया हुआ है। तो यथा साध मतलब यथा का साध, न साधने योग, जितना साधा जा सके साधने के लिए। समझिए आप, यथा साध का मतलब होता है कि जितना साधा जा सके। यहाँ पे आपका विकल्प जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आजीवन में समास है। देखिए दोस्तों आजीवन में, देखिए दोस्तों अब सबसे पहला चीज होता है कि आजीवन, आजीवन, आमरण, ठीक है दोस्तों, आमरण।
आजीवन, या मरण, यथासंभव, ये जितने भी समास है, ये जिसका प्रथम पद अव्यय होता है तो ये चीज आपका अव्ययी बहु समास होता है। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। आजीवन, यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके, तो ये चीज क्या है दोस्तों, आपका अव्ययी बहु समास है। द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, समझ रहे। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। घर आंगन में कौन सा समास है? आपको बताए थे जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो कौन समास होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे घर और आंगन दोनों क्या है दोस्तों, प्रधान है। तो देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास आपका विकल्प जो है, यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प बी जो है वो यहाँ पे द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और वीडियो भी काफी लॉन्ग हो रहा है। देखिए करा है समान सूर्य, यहाँ पे परमेश्वर में कौन सा समास है? 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्विगु होगा नहीं। सबसे पहले समझिए कि द्विगु का प्रथम पद क्या दोस्तों, वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक। कर्मधारय का मतलब होता है कि जिस समास का दोस्तों प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, विशेष होता है, यानी विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका तत्पुरुष होता है जिसका दोनों पद उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान हो। अव्ययी बहु समास तो ऐसे होते हैं जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, लेकिन अव्ययी बहु समास होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं। ये आपका परम मतलब परम है जो ईश्वर, इसका प्रथम पद यानी विशेषण होता है। परम मतलब जो महान है, जो ईश्वर, परम मतलब महान। यहाँ पे आपका विश्लेषता बताता है परमेश्वर, तो यहाँ पे आपका दोस्तों परमेश्वर, परम प्लस यहाँ पे दोस्तों ईश्वर। परम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपका महान। महान ये क्या हो गया दोस्तों, आपका विशेषण हो गया। महान क्या हो दोस्तों, यहाँ पे आपका विशेषण हो किसका, तो ईश्वर का। तो इसीलिए दोस्तों परमेश्वर क्या हो दोस्तों, कर्मधारय समास हो गया। चलिए 12 नंबर का हो गया। अब आता है दोस्तों आपका 13 नंबर का प्रश्न। जब प्रथम पद संख्या वाची और द्वितीय सब संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? आपको पता है प्रथम पद संख्या वाची हो तो द्विगु समास होगा। समझ रहे आपको, वो कौन समास होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। आपका विकल्प यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। किस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है? दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास है, लेकिन वो समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे, बहुब्रीहि समास है। याद रखिएगा आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ देखिए मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। आपको पता है दोस्तों मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्युंजय का मतलब होता है जो मृत्यु को जीत गया हो, जो मृत्यु को जीत गया हो। एक मिनट, जो मृत्यु को जीत गया हो अर्थात दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये शिव क्या है दोस्तों, मृत्यु को जीत गया है। तो मृत्युंजय किसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों, शिव को, जो मृत्यु को जीत गया हो अर्थात शिव। तो इसीलिए आपका ये समास जो हो जाएगा ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। मृत्युंजय क्या हो दोस्तों, आपका बहुब्रीहि समास होगा। चलिए 15 नंबर के प्रश्न की और 16 नंबर के प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है आप बीती में कौन सा समास है? मतलब जो आप पर बीती, तो इसका मतलब है दोस्तों ये तो द्विगु समास होगा नहीं। समझ रहे आप लोग, द्विगु समास क्या होगा दोस्तों, होगा नहीं। अब आता है दोस्तों यहाँ पे आपका कर्मधारय। तो कर्मधारय मतलब क्या, ये कर्मधारय का विशेषण है नहीं, इसमें कुछ है कोनो विशेषण? इसमें आप बीती में कोनो विशेषण है नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग बात कीजिएगा द्वंद्व समास का, तो द्वंद्व समास मतलब दोनों पद जिसका प्रधान हो। यहाँ पे आप और बीती कुछ है प्रधान नहीं है प्रधान, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ रहे, इसका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए इस तरह से भी आप लोग प्रश्न को छांट सकते हैं। अब देखिए कुपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए आप लोग कुपुत्र में कौन समास है? कुपुत्र में कौन समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। बताइए दोस्तों कुपुत्र में कौन समास है? देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये द्विगु होगा नहीं, इसको छांट दीजिए। समझ गए आप लोग, कुपुत्र मतलब जो खराब है, बेकार है। कुपुत्र मतलब जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, बेकार है, मतलब उसका कोई जगह नहीं है, कुछ भी करता है, कुपुत्र शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष होगा नहीं,
द्वंद्व समास आपका होगा नहीं। यानी कुपुत्र मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुत्र की विशेषता बतलाता है। कुपुत्र मतलब क्या है दोस्तों, जो पुत्र बेकार है, खराब है, यहाँ पे विशेषता बतलाता है। कुपुत्र मतलब कु, और यहाँ पे दोस्तों आपका पुत्र मतलब कु मतलब क्या हुआ, जो बेकार आदत है जिसका, यहाँ पे आपका विशेषण बताता है। यहाँ पे पुत्र का विशेषता बतलाते हैं, जो मतलब जिसका पुत्र बेकार है, तो यहाँ पे पुत्र का विशेषता बतलाते हैं यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न यहाँ पे, परमेश्वर में कौन सा समास है? आपको बताया दोस्तों, परम मतलब महान है जो ईश्वर, यति यानी महान है जो ईश्वर, मतलब परमेश्वर। महान है कौन दोस्तों? ईश्वर। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास होगा नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा नहीं, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। परमेश्वर कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यथा विधि, यथाशक्ति, यथा योग, ये सभी समास आपका अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे आपका विकल्प यथा विधि भी अव्ययी भाव समास होगा। चलिए एक प्रश्न और आपको लेते हैं। प्रसंग में कौन सा समास है? प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? आप लोग बताइए दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? जल्दी आप लोग बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रत्यंग जो है ये आपका प्रत्यंग, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये आपको क्लास? अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आए तो जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।